इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नंद किशोर, शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन, अंकित, इति जैन, अक्षत, आद्विक एवं अन्य जैन। बीमारी की अनुभूति जब हो तब तुम अच्छे डॉक्टर की खोज करो, फिर उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। अपनी बुद्धि वहां तक लगाओ डॉक्टर की खोज तक। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर क्या दवाई देगा, ये खोज तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें खोज करना है ये डॉक्टर है कि नहीं। डॉक्टर झूठा तो नहीं है, डॉक्टर अयोग्य तो नहीं है। डॉक्टर है यदि ये पक्का निर्णय हो जाए, पर हमसे भी कभी जिंदगी में कोई गलत रास्ता नहीं, सही रास्ते पे पहुंचा देगा। हम स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपको कोई बीमारी होते हैं, अटैक होता है, बस अस्पताल तक पहुंच जाए, बाकी सब तो ठीक है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में पहले एक डॉक्टर खोज लो, उसके बाद फिर हमारे लिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को भी सलाह देते हैं। हम वहां पर तो डॉक्टर कई बार अपन से प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होकर के वो कहीं ना कहीं कुछ छूट देगा, नुकसान हमें होगा। मोक्ष मार्ग की यही विवक्षा बनाई। सबसे पहले उन्होंने कहा अपराध बोध, मैं गलतियों का पुतला हूं। संसार का सबसे बड़ा दोष मेरे में है। संसार की सबसे बड़ी कमी मेरे में है। संसार का सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी मैं हूं। ऐसी अनुभूति जब कभी तुम्हारे अंदर हो तो दूसरा स्टेप उठाने की बात कही। पर सारी दुनिया हमारे जैसी ही है कि कुछ हमसे अच्छी है? सारी दुनिया हमारे जैसे ही है या कुछ हमसे अच्छी है, जो पूर्ण अच्छा है? कौन है वो जो हमसे अच्छा है? और हमारी दृष्टि में वह उसमें कितनी अच्छाइयां हैं? जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय उसको यही अनुभूति होती है, यही अनुभूति होती है कि मैं संसार का सबसे बड़ा निकृष्टतम समस्त अपराधों का पिंड हूं। मेरे में किंचित मात्र भी गुण नहीं है, और इन दुर्गुणों के साथ मेरी जिंदगी अब नहीं जी पाऊंगा। आकुलता होती। अपने आप को पहली बार तो दुर्गुण का महसूस होना बहुत कठिन होता है। मैं दुर्गुणी हूं। हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं से गुणवान मानता है। मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं। दुर्गुणी मानना बहुत कठिन है अपने आप को, और मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन ये अनुभूति तुम्हें हो जाए, उस दिन अनुभूति के बाद तुम्हारा दूसरा कदम होना चाहिए कि दुनिया में कोई
गुणवान है क्या, ऐसी खोज करो, ऐसा सोचो। यदि तुम्हें लगे कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं सारी दुनिया वही रास्ता अपनाए हुए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि नहीं, इसका रास्ता मुझे मेरे रास्ते से कुछ अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति भी अच्छा लग रहा है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है, बस उसका पीछा करना शुरू कर दो। एक गुण भी है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है। तुम्हारे घर में तुमसे अच्छा कौन है? तुम्हारे घर में, तुम्हारी अनुभूति में तुमसे अच्छा कौन है? बोलो महाराज, मैं ही तो हूं, मेरे से अच्छा और कौन हो सकता है? मानना पड़ेगा। यदि तुमने कहा मैं ही अच्छा हूं, तो फिर मैं तुम्हें इंसान नहीं भगवान कहूंगा। क्योंकि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। और फिर भगवान कहूंगा तो महाराज कह दो ना हमसे भगवान। फिर भगवान तुम्हें कहूंगा तो फिर मैं तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा। जिन जिन को भगवान बनना हो बोलो, और मैं उनका मंदिर बनाऊंगा, पक्का वायदा करता हूं। पैसा कहां से आऊंगा ये तो हमारे संबंध में कभी सोचना ही नहीं। तुम हां कहो, यहीं पर कानपुर में ही, कानपुर के लोग ही एक प्रवचन में तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा। अभी जनरलगंज में एक दिन में ही बन गई थी ना संसार। एक दिन में क्या, 10 मिनट 5 मिनट में। देखो बहुत बड़ी छूट दे रहा हूं वीआईपी। बस तुम्हें इतना ही कहना है, मैं खुद संसार का सबसे अच्छा आदमी हूं, और जो अच्छा आदमी है उसी का नाम भगवान है। आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं। यदि ये अनुभूति हो रही हो तो बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं, मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा, तुम्हारे नाम का मंदिर होगा। पहले हाँ पूछ लूं, फिर बाद में सोचूं। हो क्या, मंदिर बनना है? नहीं, अहमदाबाद के लोग बनवाना हो तो चलेगा क्या? कानपुर आने का यही फायदा हो जाए, कानपुर गए तो कम से कम भगवान बन के तो लौटे। भगवान बनना पड़ेगा, पर भगवान बनने के बाद भगवान का स्वरूप जो मेरी दृष्टि में है, आज से ही 18-200 से भोजन पानी बंद। भगवान की बेदी से कभी नीचे नहीं उतरोगे। जैसे हमारे शांतिनाथ भगवान सीधे बैठे, ऐसे तुम बैठ के दिखा देना, और बीच में भगे हुए था तो फिर भगोड़ों में नाम आएगा, तुम्हारा ध्यान रखना है। सोच को अपनी क्रिया में लाओ। क्रिया को सोच के अनुसार नहीं, अभी अपना आचरण अपने विचारों के अनुसार नहीं। ये बात की बात है, आपको क्या विचार है वैसा आचरण करना, ये नहीं कैसा आचरण है वैसा विचार बताओ। आचरण को विचारों को आचरण में लाओ। अपने ज्ञान को अपने आचरण में लगा दो।
तुम जो 24 घंटे ओरिजिनल कर रहे हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में क्या जानते हो? मैं धर्म की बातें नहीं पूछ रहा हूं। जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम खाते हो, जिनके बीच में रहते हो, उन सब संबंध में आप क्या जानते हैं? कितना नॉलेज है आपको? बस इसी भूल के कारण हम सारे दुनिया के कार्य तो करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। इडियट, कुछ नहीं जानते। बस सबसे बड़ी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सवाल इसका नहीं है। जैन दर्शन कह रहे हैं कम से कम जो कर रहे हो उसका पूरा ज्ञान तो आपको होना। जो बिना ज्ञान किए करता है बस उसकी जिंदगी में खतरा है। कुछ भी करो जानो, पहले समझो, और उस जान करके मैंने एक बार कहा था ना कि कुछ बार शांति सागर महाराज ने सोनगढ़ गए थे, गिरनार से लौटते समय पूजवर ने कान्जी से एक ही बात पूछी कि आप जिस संप्रदाय में जन्मे हैं वर्षों तक आप उस संप्रदाय के साधु रहे हैं, आपका वंश, आपका परिवार, आपकी जाति, सब कुछ उस संप्रदाय में रहे हैं। उसमें क्या कमी थी जो तुम छोड़ करके दिगंबरों में आए? उस संबंध में आप क्या जानते हैं? बस पूज्यवर का एक वाक्य काफी है। क्या जानते? वो मैं नहीं जानता हूं, वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कान्जी कहता है आप तो ये पूछो कि दिगंबर जैन धर्म में क्या अच्छाई है, तो पूज्यवर कहते वो तो तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है क्योंकि मैं दिगंबर हूं। 20 मिनट बैठे आचार्य से सोनगढ़ के अंदर। 20 मिनट बाद उन्होंने कहा जा, तुझे कभी सच्चे धर्म का आनंद आएगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, क्योंकि जहां तू छोड़ के आ रहा है वहां का दोषी पता नहीं, वो तूने छोड़ दिया, अनजाने में छोड़ दिया। वो तो बहुत पुरानी उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं क्यों आते हो मंदिर? क्यों आते हो? घर में, घर कैसा है? कहां से आए मंदिर में? घर से। घर के संबंध में आप क्या जानते हैं? मैं सब बता दूंगा, एक गेट है, एक खिड़की है, ये नहीं। तो तुम्हारा घर अच्छा है कि बुरा है, पहले और बता दो। घर के संबंध में आप कितना जानते हैं? और घर जितना जानते हैं, तुम्हारा घर अच्छा है या बुरा है? बोलो। अच्छा है। तो फिर क्यों आए मंदिर? मूर्ख। अच्छी चीज को कोई छोड़ के आता है क्या? और अच्छा क्यों कह रहा है? सीधा कहो इससे कम है। कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो फीलिंग हुई है जो मेरे घर में नहीं है,
वो मंदिर में है बस। अनुभूति पकड़ना नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है महाराज घर में वो चीज नहीं है, घर में वो चीज नहीं है। और कल मैंने सुबह प्रवचन में कहा था, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो ही अच्छा है, यही तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही अच्छा है, यही तुम्हारी भूल है, यही बालक है, यही पागल है, यही पशु है। कल के ही प्रवचन में था परसों। हमें अच्छा लग रहा है, यदि ऐसा तुम्हारे मन में है, यही तुम्हारी भूल थी। तुम अपने आप में डाउट करो कि नहीं, मैं नहीं कह सकता महाराज कि मेरा घर अच्छा है। तुम ज्यादा ज्ञानी हो कि तुम्हारा भगवान गुरु जिनवाणी माता। आप लोगों ने अभी क्या कहा, हमारा घर अच्छा है, पक्का? मैं तो कैसे बुरा कहूं। अब यदि तुम्हारा कोई गार्जियन भगवान जिनवाणी या हम गुरु लोग तुम्हारे घर को गलत सिद्ध कर दूं तो फिर क्या करोगे? पहले ही मान जाओ ना, पहले ही फीलिंग कर लो बस। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन की शुरुआत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नंद किशोर, शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन, अंकित, इति जैन, अक्षत, आद्विक एवं आन्या जैन।